इमोर्टैलिटी एपिसोड नंबर 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वो सभी वहां से जाने लगते हैं और सभी लोग उन्हें वहां से जाते हुए देख रहे रहते हैं। वांग कहने लगता है दाली डायनेस्टी की टेरिटरी काफी ज्यादा बड़ी है और वो पहली बार लोंगवान से बाहर जा रहा है और चिंजू उन्हीं लोगों के लिए यहाँ पे इस तरीके से जा रही है, नहीं तो वो कई हजार मील का सफर सिर्फ कुछ ही घंटों में तय कर सकती है। तभी वो मोटा इंसान कहने लगता है कि वो लोग जल्दी ही योहाओ माउंटेन पहुंचने वाले हैं और जो योहाओ सेक्ट है वो 10 इमॉर्टल सेक्ट में से एक है। योहाओ माउंटेन एक फॉरबिडन प्लेस है जहाँ पे किंग भी जल्दी नहीं आ सकते हैं। योहाओ सेक्ट का आउटर डिसिपल एक मिनिस्टर या फिर एक जनरल जितना होता है इंपीरियल पैलेस के अंदर। इसीलिए अच्छा यही होगा जब वो लोग ऊपर जाएं तो वो अच्छी तरीके से बिहेव करे ताकि वो लोग बेइज्जती न करवाए फांग फैमिली और मिस चिंजू की। वांग कहने लगता है तो ये जगह है एक इमॉर्टल सेक्ट का डिसिपल होना किसी भी जनरल या फिर मिनिस्टर से कई गुना बेहतर है। तभी वहाँ पे क्रेन आने लगती है जिसके ऊपर एक इंसान बैठा रहता है और वैसे ही काफी सारी क्रेन हवा में उड़ने लगती है। उन्हें देख करके स्नोई थोड़ा सा घबराने लगता है तो वांग उसे शांत कराता है। वो सारे के सारे क्रेन नीचे आने लगते हैं और फिर उनके पंखों से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हवा आने लगती है जिससे सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। स्नोई को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही रहती जिसके बाद वो चिल्लाना शुरू कर देता है। उसके बाद वो इंसान कहने लगता है तुम इमॉर्टल, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई योहाओ माउंटेन के अंदर इस तरीके से बिहेव करने की। तभी स्नोई डर के मारे वहां से भागना शुरू कर देता है और वांग को भी अपने साथ खींच लेता है। वो वहां से नीचे गिर जाते हैं और वांग एक डाली को पकड़ के बच जाता है, लेकिन स्नोई वहां से नीचे गिर जाता है जिससे वांग को काफी ज्यादा दुख होता है। चिंजू ये सारी की सारी चीजें अंदर बैठ के देख रही रहती है। फिर वांग वहां ऊपर आता है और कहने लगता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो फिर वो इंसान कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई योहाओ माउंटेन के अंदर बिना परमिशन के आने की। फांग कहने लगता है कि उसने उसके घोड़े को बिना किसी मतलब के मारा है। तो फिर वो इंसान अपने सोटे को निकाल के फांग के ऊपर मारने लगता है। फांग उसके हमले से बच जाता है और उसके बाद वो दोबारा हमले करने जाता है। तो फिर वहाँ पे चिंजू आ जाती है और उसे वहाँ से मार के नीचे गिरा देती है। चिंजू को देख के वो सारे के सारे क्रेन भी डरना शुरू कर देते हैं। तभी वो इंसान वापस से अपने क्रेन के ऊपर आ जाता है और कहने लगता है तुम तो शायद नई ऑथेंटिक डिसिपल हो ना। वो लोग यहाँ पे आए थे असल में चिंजू को ग्रीट करने के लिए, लेकिन उनके जो सर्वेंट है उन्होंने योहाओ माउंटेन के रूल्स को तोड़ा है जिसके कारण वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें रूल्स समझा रहा था। ये सारी की सारी चीजें वहाँ पे एक लड़की आके देखने लगती है और उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था सीनियर जिन ने, क्योंकि ये सारे के सारे मॉर्टल हैं और उन्हें यहाँ योहाओ माउंटेन के अंदर बहुत ज़्यादा सोच समझ के रहना चाहिए। फांग मन में सोच रहा रहता है कि उसे इस इंसान की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। तभी चिंजू कहने लगती है क्या वो इतना काबिल है कि वो उसके लोगों को चीजें समझा सके। फिर चिंजू कहने लगती है उसे नहीं लगता कि सीनियर जिन उसके प्रमोशन से खुश है। तो फिर वो इंसान कहने लगते हैं कि वो यहाँ पे उसका वेलकम करने आए थे, लेकिन लगता है कि वो ऐसा नहीं चाहती है तो वो यहाँ से आगे अकेले जा सकती है। और फिर वो हंसना शुरू कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। चिंजू कहती है कि आखिर तुम यहाँ से जाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो। तो फिर वो इंसान कहने लगते हैं एक मामूली से इंसान और घोड़े के लिए वो लोग और कर भी क्या सकते हैं। वांग ये सारी चीजें सुन रहा रहता है और उसे काफी गुस्सा आ रही रहती है। चिंजू कहने लगती है इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग आम लोग हैं, लेकिन अब वो लोग उसके लिए काम करते हैं। साथ ही साथ उसने उनके घोड़े को भी मार दिया है, जिसका मतलब है कि वो लोग चिंजू को चैलेंज करना चाहते हैं, जिसका मतलब है कि अब उन्हें अपनी जिंदगी को गंवाना पड़ेगा। और फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है, जो देख के फैंग सोचता है कि चिंजू कितनी ज्यादा ताकतवर है। चिंजू अपने हथियार को निकाल लेती है और एक ही हमले से काफी सारे लोगों को मार देती है। सभी लोग कहने लगते हैं कि चिंजू सच में बहुत ही कमाल की है। तभी वो इंसान कहने लगता है कि आखिर तुम इस तरीके से लोगों को कैसे मार सकती हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम यहाँ के रूल्स को तोड़ रही हो। और आखिर तुम इन सभी चीजों के बारे में सीनियर जिन को किस तरीके से बताओगी और एल्डर टियानजिंग को ये सारी चीजें कैसे एक्सप्लेन करोगी। तो फिर चिंजू कहने लगती है कि वो एक ऑथेंटिक डिसिपल है जिसे खुद चीफ ने चुना है और उसके पास ये राइट है कि वो यहाँ पे किसी की भी जिंदगी को ले सकती है। उन लोगों ने उसकी डिग्निटी को ऑफेंड किया है और अगर वो उन लोगों को नहीं मार, वैसे भी इसमें सारी गलती है सीनियर जिन की। और फिर वो अपने हथियार को निकाल लेती है और अपने ताकत का इस्तेमाल करके उनके ऊपर हमला करती है। तभी कोई अपनी ताकत से चिंजू के हमले को रोक देता है
और वहाँ पे एक इंसान आ जाता है जो कि हवा में उड़ रहा रहता है। फिर वो इंसान कहने लगता है सीनियर जिन अपने सर्वेंट को बचाएं क्योंकि चिंजू ने उनमें से 4 लोगों को मार दिया है। तो फिर सीनियर जिन कहने लगते हैं चिंजू से कि वो थोड़ी शांत हो जाए और आखिर उसने उन सभी को क्यों मार दिया। चिंजू कहती है वो बस उन्हें मारना चाहती थी और जिन को क्या लगता है कि वो चिंजू को रोक सकता है। फिर वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपने हथियार से उसके ऊपर हमला करती है। जिन उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके बगल से निकल जाता है। जिन उससे कहता है अपने हमले को रोकने के लिए, लेकिन चिंजू का हमला जाके सीधा उसके सारे सर्वेंट पे लगता है और वो सभी मर जाते हैं। साथ ही साथ जो जिन रहता है उसके भी मुंह से खून आने लगता है। फांग ये सब कुछ देख के सोच रहा रहता है चिंजू बहुत ही ताकतवर है, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता और उसे नहीं लगता है कि चिंजू को मारना उसके लिए आसान होगा। चिंजू कहने लगती है कि अगर जिन को उससे कोई भी दिक्कत हो तो वो आ सकता है टियानजिंग टेरेस के ऊपर युहाओ माउंटेन के अंदर। जिन ये सुन के सोचने लगता है कि टियानजिंग टेरेस वो जगह है जहाँ पे ऑथेंटिक डिसिपल मरते दम तक लड़ते हैं। फिर वो कहता है चिंजू तुमको ज़्यादा ही घमंड करे हो, भले ही तुम भी एक ऑथेंटिक डिसिपल हो लेकिन तुम इस तरीके से नहीं कर सकती। चिंजू कहने लगती है कि वो है अवतार रेलम के 2nd लेवल पे। जिन फिर सोचने लगता है उसे अभी यहाँ से जाना चाहिए और जाके एल्डर टियानजिंग को इसके बारे में रिपोर्ट देनी चाहिए क्योंकि जो चिंजू है वो बहुत ही ताकतवर है और ऐसा कोई ना कोई तो होगा ही जो कि चिंजू को सज़ा दे पाएगा। फिर वो कहने लगती है कि वो अभी काफ़ी गुस्से में है, इसीलिए वो उन लोगों को अपने साथ जीदियान पीक पे नहीं ले जा पाएगी। वो जा रही है अभी अपने लिए कल्टीवेशन करने। फिर वो मोटे इंसान से कहती है फांग लिन यहाँ से जीदियान पीक की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है और तुम्हारे रास्ते में जो भी आए उसे तुम मेरा नाम बता देना। उसके बाद वो फांग हान को बुलाती है जो देख के सभी थोड़े हैरान होते हैं। फिर वो कहती है कि तुमने खुद को सैक्रिफाइस करना चाहा मेरे घोड़े के लिए, इसलिए अब से तुम स्पिरिट बीस्ट के इंचार्ज हो और अब से तुम यहाँ के क्रेन्स की देखभाल करोगी। फिर वो फांग को दे देती है स्पिरिट बीस्ट का टोकन जिससे वो उन्हें कंट्रोल कर पाएगा। फांग उसे थैंक यू कहता है और चिंजू वहाँ से चली जाती है। फांग फिर सोचने लगता है हो सकता है वह क्रेन की सवारी कर पाएगा और आसमान में उड़ पाएगा, ये कितना ज़्यादा कमाल का होगा। तभी फांग लिन कहने लगता है कि चिंजू ने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बड़ा फेवर दिया है, तुम्हें अचानक से स्पिरिट बीस्ट जिससे तुम्हारा स्टेटस काफी ज्यादा ऊपर हो गया है। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक मामूली सा सर्वेंट था लेकिन अब वो उनसे भी ऊपर की पोजीशन पे आ गया है। और फिर वो सभी बातें करने लगते हैं कि आखिर चिंजू ने उसे ऑफिसर क्यों बनाया है। फांग लिन फिर कहने लगता है कि वो उसे उसका टोकन दे दे, लेकिन हान कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि ये चिंजू का ऑर्डर है। फांग लिन कहने लगता है भले ही चिंजू ने कह दिया हो लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि इस टोकन का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है और वैसे भी तुम सिर्फ एक मामूली सर्वेंट हो। क्या तुम चाहते हो कि बाकी सारे लोग तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करें। और फिर वो एक इंसान से कहने लगता है क्या तुम कभी हान के लिए काम करोगे। वो इंसान कहने लगता है बिल्कुल भी नहीं, मैं कभी इस जैसे छोटे सर्वेंट को अपने ऊपर हुक्म नहीं चलाने दूंगा। उसके बाद एक दूसरा इंसान कहने लगता है अच्छा यही होगा कि तुम वापस जाओ और जाके घोड़ों को साफ करो। ये सारी बातें सुन के वहाँ खड़े लोग हंसना शुरू कर देते हैं। तभी एक इंसान कहने लगता है फांग लिन से कि वो जाके सबक सिखाए फांग हान को। जो इंसान पेड़ के ऊपर खड़ा था वो असल में एक लड़की थी और उसके हाथ में एक तलवार रहती है। फांग फिर कहने लगता है कि वो स्पिरिट बीस्ट का इंचार्ज बना है अपनी एबिलिटी की वजह से। फांग लिन कहने लगता है कि फांग मेंशन के अंदर अभी भी तुम सिर्फ एक मामूली से सर्वेंट ही हो और हमेशा रहोगे। मिस चिंजू को फैमिली मैनेजमेंट करना इतने अच्छी तरीके से नहीं आता है, इसीलिए वो यहाँ पे जीदियान पीक के अंदर उसने शायद फांग को बहुत ही लंबे टाइम से कोई सबक नहीं सिखाया है, इसीलिए अब उसे लगता है कि उसे एक सबक सिखाने का वक्त आ गया है। और उसके बाद वो सभी मिल के फांग की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जिन को जो कि काफी तेजी से उड़ रहा रहता है और फिर हमें दिखाया जाता है वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा रहा रहता है अपने हाथों की मदद से। फिर वो सोचने लगता है फांग चिंजू काफी ज्यादा ताकतवर हो गई है, उसको कोई ना कोई सबक सिखाने की जरूरत है। और उसे लगता है कि उसके फादर की वजह से जो एल्डर टियानजिंग है वो उसकी मदद जरूर करेंगे क्योंकि इन सभी चीजों की वजह से उसने अपने 8 इनर डिसिपल को खो दिया है, इसीलिए उसे एल्डर टियानजिंग से जस्टिस की मांग करनी होगी। वो वहाँ पे आके एल्डर टियानजिंग को आवाज़ लगाना शुरू कर देता है। फिर वो कहते हैं कि आखिर वहाँ पे कौन है और आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आके उनकी नींद को खराब करने की। फिर वो कहने लगता है कि वो जिन शिताई है वो ऑथेंटिक डिसिपल है बियान पीक का। फिर एल्डर कहते हैं कि उसे आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, उन्हें समझ में आ गया है कि वो यहाँ पे क्यों आया है। जिन कहने लगता है कि एल्डर टियानजिंग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और वो चाहता है कि वो उसकी मदद करे,
लेकिन तभी एल्डर कहने लगते हैं कि गलती यहाँ पे तुम्हारी थी। तुमने अगर अपने 8 इनर डिसिपल को चिंजू के रास्ते में आने से रोका होता तो फिर ये सारी चीजें होती ही नहीं। क्योंकि चिंजू यहाँ पे अभी अभी आई है और वो आने के बाद ये सारी चीजें जानबूझ के क्यों करेगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें काफी ज्यादा बड़ी सजा दी जाएगी। जिन कहने लगता है कि वो उसे अच्छी तरीके से सच बताने का मौका दे, लेकिन तभी तियानजिंग उसके ऊपर हमला कर देते हैं और जिन वहां से उड़ते हुए सीधा वहां पीक से नीचे गिर जाता है। फिर वो कहने लगता है, फांग चिंजू तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके कारण एल्डर तियानजिंग भी तुम्हारी तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मार के रहूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो आखिर मैं एक ऑथेंटिक डिसिपल कैसे बना रह पाऊंगा। तुम्हें मेरी इन सभी बेइज्जती के लिए 100 गुना बेइज्जती सहनी पड़ेगी। तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझे ही गुस्सा नहीं दिलाया है, बल्कि हमारे सीनियर हुआ तेंदुओ को भी दिलाया है।